गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग बहुत अच्छा बना करके सेंड किए। सबसे पहले सौरभ, इसके बाद सुमन, उसके बाद अमन और अमन के बाद सूरज आप, और इसके बाद और बहुत सारा आया, लगभग 10-12 के आसपास आया। 10-12 स्टूडेंट का आया है भी, और कुछ स्टूडेंट नहीं बना रहे हैं। आप लोग अलर्ट हो जाइए। जैसे एक न्यू स्टूडेंट आजकल कांटेक्ट किए थे वो अमरपुर वाले, और इसके बाद एक और कौन, महेश, कहाँ रह रहे हैं आप? कैसा क्यों हो रहा है ऐसा? गलत काम नहीं, सबको ही पड़ रहा है, आप गलत कर रहे हैं। इसके बाद जयंत, बदमाशी हो रहा है ये, आप लोग ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। होमवर्क बनाने का मतलब हम समझते हैं कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो होमवर्क जरूर बनाइए और आप सेंड कीजिए। गलत काम मत कीजिए। पढ़ाई से अब भागिएगा तो अब एग्ज़ाम आ रहा है, बाद में बस सिर्फ यही कहिएगा कि सर समझा रहे थे और हम समझ नहीं रहे थे। सर की कोई गलती नहीं, हमारी गलती है, और यही गलती सब कोई मानता है। और ये गलती आप न माने तभी हमारी सहानुभूति के लिए आप ना रहें। हम आपको सहानुभूति देंगे, क्या कीजिएगा? होने दीजिए, अगली बार फिर दीजिएगा। अच्छा को छोड़िए, आगे देखिएगा। तो ये सहानुभूति सिर्फ कहने का होता है, होता कहीं कुछ नहीं है। सहानुभूति के पक्ष में मत रहिए, खुद को मजबूत कीजिए, स्ट्रांग कीजिए और अच्छे ढंग से पढ़िए। हमें गर्व है कि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारा लगभग जो थे एक बैच के वो बनाए, और 1-2 बैच तो जो कि बहुत ही कांटेक्ट से, मतलब पूरे 4 बैच में एक बैच सुबह वाला और एक दोपहर वाला थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट कांटेक्ट में है। बाकी सारे लोग आप लोग का के संपर्क में है, तो उनको कहिए कि कांटेक्ट में रहे। और लोग तो कांटेक्ट में है ही नहीं, पता नहीं, कभी कभी किन्हीं का एक का फ़ोन आता है तो एक करके जुटते हैं। तो हो सकता है कि शायद उन लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिल रहा हो। तो आपके नज़दीक में यदि कोई है तो उनकी मदद कीजिए, उनको कहिए कि पढ़ाई चालू है, चल रही है, और कांटेक्ट में यदि नहीं है तो कांटेक्ट में आएंगे। और बहुत इजी वे में आप लिंक भी भेज सकते हैं, और बहुत इजी वे में आप कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जो नहीं, जिनको मालूम चल पा रहा है और जिनको आदत है लेट से, आज ऐसे भी हम जल्दी वीडियो अपलोड कर दिए थे, तो कोई बात नहीं, हम आते हैं बहुत जल्द। उस पर जो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर देते हैं, फिर वो आपके चैप्टर से आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद फिर होमवर्क देते हैं, और फिर आप लोग समय पे भेजिएगा, ठीक है? ये मणिशंकर, आप भी क्यों लेट कर गए? आप लेट, सौरभ सेकेंड या सौरभ फर्स्ट, जो भी कहें, वो शायद दोपहर वाले बैच का या 8 बजे वाले बैच में होते आप। तो देखिए, नाम याद रहने लगा है, तो आप लोग बनाइए तो नाम याद रहेगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, ये पहले वाला मिटा नहीं है, मिटा लेते हैं। आप लोग यदि अच्छे से होमवर्क बनाएंगे तो दिन भर में 4 से 5 वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप लोग पढ़िए ढंग से। और ये आयुषी का भाई कहाँ है? क्या नाम है उसका? आयुषी आपका भाई, मतलब आयुषी का भाई, क्या नाम है? तुम जान गए। गलत काम बंद कर, पढ़ना शुरू कर। और ये कहाँ गया धीरज? कहाँ जा रहा है धीरज? नौटंकी करता है सब, लेकिन आज नीरज भी गायब था। नाम सबका याद रहता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं, मिजाज फायदा उठाते हैं आप लोग। ये गलत काम बंद कीजिए, तो बस फोन करें क्या चाचा को, वहीं लगेगा, घरे पे मार लगेगा। चलिए आइए, क्वेश्चन जो होमवर्क फर्स्ट दिए थे, बारिश से थोड़ा हो रहा है तो दिक्कत हो जाता है शुरू करने में। आइए, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और जितना भी, खुशी की बात है, जितना भी आया सब सही आया है। हाँ, अमन का 3 क्वेश्चन आया और कुछ लोगों का तीसरा नहीं आ सका, तो वो भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है? तो इसमें dy बाई dx निकालना होता है। आइए सॉल्यूशन पढ़ते हैं। देखिए, गिवन x इज इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू a cos थीटा। इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए एक बात जानिएगा, x y इसमें कुछ अलग से चीजें हैं जो दोनों में प्रेजेंट है। क्या है? थीटा है। इस पर बहुत डिस्कस होगा
ये बहुत डिस्कस करने योग्य चैप्टर और टॉपिक भी है, पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोन पे समझ पाना आपको लग रहा है कि दिक्कत होता होगा, तो आप लोग को समझने के लिए भी सवाल बना लेते हैं, बाकी इस पर डिस्कस भयंकर डिस्कस चलेगा, ये ऑनर्स से रिलेटेड करेक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो इंटरमीडिएट ऐसे भी हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन का एक बिम का काम करता है, पुल का काम करता है, ठीक है ना। तो वो ब्रिज की तरह जोड़ता है, तो कुछ चीजें आपको नीचे से ऊपर पढ़नी होती है और कुछ चीजें ऊपर के नीचे की ओर ऊपर वाली चीजों को समझना होता है, तो उसी तरह की चीजें यहाँ भी होंगी। तो आइए हम लोग पहले याद लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो जो x के इस साइड में है और जो y के इस साइड में है, तो थीटा दोनों में मिल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए dy x है, तो इसको हम लिख सकते हैं d थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a sin थीटा अपॉन d थीटा एंड dy बाय d थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। This implies that dx upon d theta is equal to a constant बाहर derivative of sin theta with respect to theta and dy by d theta is equal to a बाहर derivative of cos theta। आप लोग एकदम सही बनाए हैं, जो नहीं बनाया वो देख लीजिएगा। This implies that dx by d theta is equal to a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो cos थीटा एंड dy by d थीटा इज इक्वल टू a बाहर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। नाउ अब हम लोग लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx के ये d थीटा और ये dy बाय dx ये लगाए और dx और ये d थीटा। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ dy बटे d थीटा, dy बाय d थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा, a और a कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये माइनस साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। नहीं कर रहा था, बस यही आपका आंसर रहा, बहुत इजी था। मिला लीजिएगा, मिला लीजिएगा नहीं, जो बनाए थे उनका सही लगभग था, थोड़ा सा होता है। और आइए 2 नंबर थोड़ा जल्दी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क जो दिए थे वो देखिए, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा, b cos थीटा। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं, आप लोग भी किए होंगे। गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। डिफरेंशिएटिंग, आशुतोष भी नहीं बनाया है, नाम याद है ना हमको सबका, आशुतोष नहीं बनाया। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है, x नहीं देखे यहाँ थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा। क्लियर है? आइए dx with respect to x is equal to derivative of a sin theta with respect to theta and dy upon d theta is equal to derivative of b cos theta with respect to theta। समझ में आ गया होगा, दोनों तरफ dy थीटा लगा दिए। आइए दिस इंप्लाइज दैट, सॉरी ये थीटा होगा, ये थीटा है, ठीक है, ये dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट बाहर
cos theta with respect to d theta. This implies that dx upon d theta is equal to a. साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos theta and dy by d theta is equal to b बाहर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा. नाउ स्टार्ट कीजिए आप. dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं dy बाय डी थीटा. ये बातों को समझ रहे होंगे. और ये dx बाय डी थीटा मतलब यहाँ इसके नीचे भी डी थीटा लगाए और इसके नीचे भी डी थीटा लगाए. क्या सत्या, पढ़ने मन लगता है? अरे लतखोर है तुम लोग रे. हमको तो बहुत अफसोस हो रहा है, पीटने रहे हैं. लतखोर है, बिना मार के. तो सुबह मार खाया था तब पढ़ाना शुरू किया था. हमको क्या याद नहीं रहता है? ये इसको लिख सकते हैं माइनस ए बाय बी कॉस बाय साइन कॉट थीटा. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, पूरी बात समझ में आ गई होगी. एकदम इजी है. डबल डिफरेंशिएशन पे आएंगे, एग्जाम में आता है क्वेश्चन. और इस बार एकदम पक्का क्वेश्चन आएगा. 30% सिलेबस में क्या सिलेबस गायब होगा हमको सब पता है. पता है मतलब अंदाजा है क्या गायब होना चाहिए, वो अंदाज लग गया है. इसलिए हम आइए क्या लिखा हुआ है जी? x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 280. x इज इक्वल टू 80 एंड y इज इक्वल टू 280. ये कुछ क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, एक अमन बना के दिए थे. और ये क्वेश्चन तो शायद क्लिनिक में हम नहीं देखे. और आइए हम लोग देखते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिए हुए क्वेश्चन को गिवन करते हैं. कर रहे हैं गिवन. सॉल्यूशन गिवन x इज इक्वल टू 80 एंड y इज इक्वल टू 280. क्लियर है? अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. क्लियर है? तो अब देखिए ये x, ये t है और ये भी t के रिस्पेक्ट में है. देखिए ये x ये y, दोनों साइड क्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है? t है. बोले थे जो दोनों में मिल जाए उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं. दोनों में मिल क्या रहा है? t. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. क्लियर बात समझ में आ गया? अब लिखते हैं यहाँ पर d बाय dt, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है dt नीचे लगा, यानी कि d वही चीज नीचे लगता है. ऊपर क्या है जी? यहाँ पे x है. क्लियर है? इज इक्वल टू डी बाय डी टी. तो यहाँ क्या है? तो 80 है. दोनों साइड लग गया डी बाई डी टी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू का मीनिंग वही होता है. क्लियर? अब ये d इधर भी लगा दीजिए. y विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू d टू a t विथ रिस्पेक्ट टू t. क्लियर? समझ में आ गया होगा. दिस इंप्लाइज दैट dx बाय dt इज इक्वल टू a बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t एंड dy बाय dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t. देखिए दो तरह की चीजों को समझेंगे आप. यहाँ ये दोनों, ये कट गया, 1 बच गया, ऐसे भी समझिए. ये कट गया, 1 बच गया, ऐसे भी समझिए. और ऐसे भी समझिए x टू दी पावर m का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता था कि ये जो पावर है पावर को लिख देंगे और जिस चीज पर पावर है उस चीज में पावर 1 कम कर देंगे. यदि यहाँ पर x पे पावर 1 होता था तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते थे? पावर क्या है? 1 लिख दिए. क्या चीज पे पावर है? जो चीज पे उसमें 1 कम कर दीजिए इक्वल टू 1. किसी भी चीज पे पावर 0 होता था तो 1 होता था, यानी कि ये 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. ऐसे भी बताए थे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है. अच्छा यहाँ x ना होकर यदि यहाँ t और यहाँ t हो तो कोई फर्क पड़ेगा? उसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 होगा. मतलब t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1. एक ये रास्ता जो आपका डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल रूल बताता है. और दूसरा रास्ता जब यहाँ 1 है तो ये सेम कट गया, ये सेम कैंसिल कट गया.
दिस इंप्लाइज दैट dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, बाहर रह गया, ये 1 हो गया, एंड dy बाई dt इज इक्वल टू 2a, और ये 1 हो गया। क्लियर है? t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन, y का रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, यदि ऊपर नीचे सेम हो तो उसका डिफरेंशिएशन, बाकी आप समझ रहे हैं, इसे भी कट के 1 आया। आइए इसको फ्रेज लिख लेते हैं, dx बाय dt इज इक्वल टू a एंड dy बाय dt इज इक्वल टू 2a। क्लियर बात समझ गए होंगे? अब बगल में ये मिटा देते हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब एकदम रिदम में आ जाइए, अब एग्जाम का तैयारी खत्म करिए, छोड़ेंगे, समझ रहे बातों को? आइए, नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाय dt। क्यों लगाएंगे dt जी? देखिए यहाँ dt है, बोले थे थीटा वाले में भी कि जो चीज यहाँ रहेगा वही चीज वहां पे भी लगाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए t मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना, तो वो लगा लेंगे, और फिर dx बाय dt, ये देख के भी लगा लेंगे dt। दूसरी बात, यहाँ देखिए dx बाय dt, यहाँ भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, यहाँ भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो इसको लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू dy बटे dt, dy बाय dt इज इक्वल टू कितना है 2a है, dx बाय dt कितना है a है, ये और ये कैंसिल, क्या बच गया dy बाय dx इज इक्वल टू दिस योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत इजी था। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं किताब पर, फिर देंगे होमवर्क, ये आपका होमवर्क खत्म हुआ। चलिए, दो नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, दिख तो रहा होगा शायद। चलिए, उसी तरह क्वेश्चन है जो भी तुरंत टी पे बताए थे, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, कॉपी में लिखते जाइए। गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। क्लियर? क्वेश्चन लिख दिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, दोनों साइड क्या मिल रहा है जी? नया आदमी x और y के अलावे कौन है इसमें? t है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों तरफ लगाइए dx dy dt, दोनों तरफ लगा दीजिए dy dt, dy dt, दोनों तरफ लगा दीजिए dy dt, dy dt। क्लियर है? अब देखिए ये dx बाय dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर हो गया, dy t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t, एंड dy बाय dt इज इक्वल टू 2a बाहर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, दिस इंप्लाइज दैट dx बाय dt इज इक्वल टू a, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, देखिए ये भी t ये भी t मिल रहा है ना, तो क्या होता है रूल, जो उसका पावर है लिख दीजिए पावर को, पावर में इसके बाद उस चीजों को लिख के पावर 1 कम कर दीजिए, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x पे पावर n माइनस 1, यानी कि जो चीज पावर है लिख के उसमें 1 कम कर दीजिए, और ये क्लियर हो गया। एंड dy बाय dt इज इक्वल टू 2a, t का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई 1, ये भी तुरंत बताए 1, तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, t दो में एक गया 1, तो माइनस 1 कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड dy बाय dt इज इक्वल टू 2a। चलिए नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू, मालूम होगा ना यहाँ dt क्यों लगा रहे हैं, क्लियर है? इसके नीचे dt से डिवाइड किए और इसके नीचे भी dt से, dy बाय dt इज इक्वल टू 2a अपॉन
2at ये कैंसिल, क्या बच गया 1/t बच गया। ये आपका आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, इस बार आना तय है, याद रखिएगा। लाइव रहता तो कितना मजा आ जाता। कोई बात नहीं, जो चीज हो उसी चीजों से रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में होगा, याद नहीं है हमको, आप देख लेंगे एक बार और फिर एनसीईआरटी जब उठाएंगे तो वहां पे मिलेगा तो याद पता चल जाएगा। 40y = 4/t, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई क्वेश्चन भाई। बीबीआई क्वेश्चन सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है x = 40 एंड y = 4/t। अब इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज भाई, देखिए दोनों साइड क्या है t है, ये इसमें क्या है t है, इसमें क्या है t है, यानी कि x और y के अलावा कौन सा नया चीज है, एक तीसरा t है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कोई दिक्कत? आइए अब लिखते हैं इसको dx/dt = d4t/dt एंड dy/dt = 4/t with respect to t. This implies that dx/dt = 4dt with respect to t and dy/dt = देखिए 4 बार डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t with respect to t. This implies that dx/dt = देखिए t का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो 4 × 1 एंड dy/dt = 4। अब आइए 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बहुत बार प्रूफ किए हैं और हमें याद है कि जूम पर हम इस पे सबसे ज्यादा हम बात किए हैं 1/x का डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इसका रिजल्ट दिए थे 1/x² -1/x²। कैसा था भाई, तो इसको लिख सकते थे = डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या है जी, -1 है, उस पे क्या करेंगे -1 करेंगे, यानी कि जो पावर होता है उस पे एक पावर अधिक देते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा 1/x का -1/x²। तो यहाँ पे 1/t है तो इसको क्या लिखेंगे -1/t²। क्लियर है? अब दिस इंप्लाइज दैट dx/dt, आज लाइट का कनेक्शन गड़बड़ है लगता है, हमेशा कुछ हो रहा है। चलिए ये 4 हो गया एंड dy/dt = -4/t। कोई दिक्कत नहीं ना, इधर लिखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं नाउ, अब लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन dy/dx = dy/dt/dx/dt। दिस implies that dy/dx = dy/dt माइनस क्या है जी -4/t/dx/dt 4, यानी कि ये 4 कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx = -1/t। दिस इज योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लग रहा है, याद रखिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इधर भी मिटा लेते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन x =
साइन टी एंड y इज इक्वल टू cos 2t. Solution. Given x is equal to sin t, y is equal to cos 2t. अब देखिए इसको हम लोग क्या है, x और y के अलावा इसमें कौन सा फंक्शन है, t वाला फंक्शन है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. क्लियर है? तो इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. तो लिखेंगे dx बाय dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos 2t with respect to t. This implies that dx by dt is equal to sin का डिफरेंशिएशन cos t. क्लियर हो गया ये तो साफ. एंड dy by dt is equal to cos का डिफरेंशिएशन. देखिए यहाँ चेन लग जाएगा. अब देखिए इसमें चेन लगेगा, कितने अच्छे से लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. ये चीज और ये चीज नहीं मिल रहा है, मिल रहा है यहाँ 2t है और यहाँ कितना है t है. हम शुरुआत डिफरेंशिएशन का इसी से किए थे ना, sin ax cos ax. देखिए तो उस फॉर्म में है, फिर भी हम यहाँ चेन लगा दे रहे हैं. देखिएगा कैसे चेन लगाते हैं. डेरिवेटिव ऑफ cos 2t विथ रिस्पेक्ट टू, ये दोनों मिलाइए. देखिए मैच कर गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2t. ये देखिए ये यहाँ अपने मन से डाले हैं, है क्वेश्चन में नीचे में नहीं है, अपने मन से डाले. तो यहाँ भी डाले कि नहीं, यानी कि यहाँ गुना किए तो यहाँ भाग भी किए. समझ में आ गया. 280 से क्यों किए भाई, क्योंकि क्वेश्चन में उस तरह का चीज था. अब देखिए पहले से क्वेश्चन में dt था, तो देखिए ये पहले से रहने दी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. अब देखिए dy बाय dt. अब देखिए ये दोनों मिल रहा है ना, मिलने वाले से मतलब नहीं रखिएगा, उसको डायरेक्ट लास्ट में लिख देंगे. आप ये बताइए cos का डिफरेंशिएशन आपको क्या पढ़ाए थे, माइनस साइन. लिख दीजिए माइनस साइन. ये दोनों क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको रख दीजिए. 2t मिल रहा था, रख दिए, काम खत्म. अब इसके बाद इनटू 2 कांस्टेंट बाहर हो गया और ये 2 बाहर हो गया और d किसके साथ चला गया, t के साथ चल गया विथ रिस्पेक्ट टू t. dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस साइन 2t इंटू 2 और इंटू dt का t के रिस्पेक्ट में 1. इसका फाइनल एक बार रिजल्ट लिख देते हैं, माइनस 2 साइन 2t. पहले दिन का डिफरेंशिएशन 11 का डिफरेंशिएशन ये था, ठीक है, फिर भी समझा के आपका क्लियर किए. तो dy बटे dt निकल गया यहाँ पे और dx बाय dt निकल गया. ऊपर मिटा लेते हैं, ऊपर से कोई काम नहीं है, इसके बाद आगे हम काम बनाते हैं. आइए ना, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt. क्यों भाई, t तो चल ही रहा है, जान रहे हैं सब जगह t है. dx बाय dt इज इक्वल टू dy बाय dt क्या है, dy बाय dt माइनस 2 साइन 2t, माइनस 2 साइन 2t अपॉन ये x वाला क्या है जी, नीचे वाला dx बटे dt क्या है, cos t है, cos t है. क्लियर सी बात है. अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैलकुलेशन कर देंगे. ये भी लिखेंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन इतना आप इजी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है. तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस 2. अब देखिए साइन 2a का फॉर्मूला आने के साथ पीट के याद करवाए होंगे, याद है, बेंच पे खड़ा भी किए होंगे सब कोई, एक आध छोड़ के पिटाई भी खाए होंगे, हमें याद है, अच्छी तरह से याद है. तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू मन बोलिए cos a. a के जगह यहाँ कौन लिए हुए हैं, t लिए हुए हैं, तो क्या होगा 2 साइन t इंटू कॉस t अपॉन cos t.
देखिए तो ये cos t और ये cos t कैंसिल इज इक्वल टू -4 sin t। क्लियर हो गया? रिजल्ट है आपका, होगा ही, टेंशन होना तय है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलिए तो सारा चीज लिख लिए। अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा जी? आए खाना एक टाइम कम खाइए तब समझे, उसमें तो नहीं होगा क्या? ऐसे भी पढ़ रहे हैं, सब कोई पढ़ रहे हैं, खुशी मिल रही है पढ़ाने, देख रहे मजा आ रहा है पढ़ाने में। कहाँ गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक थे? शायद 3 का 1 बनाए होंगे, मिटा के तो फिट है हम, तो 3 का ही 1 बनाए होंगे। हाँ ठीक है, आइए 3 का 2, 3 का 2 x is equal to a sec थीटा एंड y is equal to b tan थीटा। ठीक है, इसके बाद कम से कम एटलीस्ट 5 नंबर क्वेश्चन के बाद चलेंगे। तो सॉल्यूशन गिवन, देखिए सारा चीज हम लिख रहे हैं, आप लोग नहीं लिखेगा तो क्या कीजिएगा? sec थीटा एंड y is equal to b tan थीटा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी? एक्स वाई के अलावा किस प्रजाति का आदमी है इसमें? थीटा प्रजाति का। देख लीजिए यहाँ पे है थीटा प्रजाति का आदमी। अब इस थीटा प्रजाति के आदमी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx by d थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ a sec theta with respect to theta and dy by d theta is equal to differentiation of b with respect to t with respect to theta। क्लियर सी बात है? This implies that dx by d theta is equal to a constant बाहर, derivative of sec theta with respect to theta, dy by d theta is equal to b constant बाहर, tan theta with respect to theta। This implies that dx by d theta is equal to a sec theta का डिफरेंशिएशन sec theta into tan theta। 11th में प्रूफ भी किए हैं, याद भी करवाए हैं, और नहीं तो कॉपी या किताब में निकाल के पीछे देख लीजिए, और उससे भी नहीं तो भी बोल रहे हैं। sec theta का डिफरेंशिएशन sec theta into tan theta and dy by d theta is equal to b कांस्टेंट tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं, अब हम लोग चलेंगे ऊपर मिटा लेते हैं, यहां तक क्लियर है? नाउ हम लोग क्या लिखते हैं, याद है? नाउ अब उधर दिख रहा है कि नहीं पता, dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा इज इक्वल टू dx by d थीटा। हम यहाँ पे ये वाला इक्वल टू यहाँ पे देते हैं, ठीक है? अब देखिए दिस इक्वल टू dz dy बटे d थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए है, यहाँ पे रखिए b sec स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए dx by d थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखना है, क्या है जी? a sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा और स्क्वायर कैंसिल, b इज इक्वल टू sec थीटा अपॉन a tan थीटा। अब इसको तो आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे, cos sec किसका रेसिप्रोकल? cos का, यानी कि 1 बाय cos लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? और a इंटू tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। सब 10th का फॉर्मूला है, आए थे तो हम भी याद करवाए थे। अब देखिए 1 के नीचे cot खत्म, इसके नीचे भी cos cos कैंसिल, बच गया b अपॉन a sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू b बाय a। 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? cosec थीटा, cosec थीटा, 1 बाय साइन को cosec थीटा। बस क्लियर, आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है जी। चलिए 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, मिटाते हैं इसको आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं, क्लास में रहते थे छोड़िए छोड़िए बोलते थे, यहाँ हम थोड़ी सुनेंगे क्या।
चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। सॉल्यूशन गिवन, यही वाला चीज लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है दोनों में एक्स्ट्रा चीज भाई, x और y के अलावा कौन प्रजाति का आदमी यहाँ पे फिर से है, थीटा प्रजाति का। डिफरेंशिएटिंग गिवन, यही क्वेश्चन लिख दीजिएगा और लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आराम से, थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to theta is equal to derivative of a theta minus sin theta with respect to theta and dy by d theta is equal to derivative of a 1 minus cos theta with respect to theta। क्लियर सी बात समझ में आ गया होगा। This implies that dx by d theta ए बाहर कर लेते हैं, थीटा माइनस साइन थीटा with respect to theta and dy by d theta is equal to a बाहर, differentiation of 1 minus cos theta with respect to theta। कोई दिक्कत नहीं रहा। This implies that dx by d theta is equal to a। देखिएगा यहाँ पे जरा सा, ये चेन रूल से अलग होगा, सॉरी चेन रूल से नहीं, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से। यार नहीं समझ में आया तो ये अलग, माइनस ये इसके साथ भी लगा और ये इसके साथ भी लगा दीजिए, साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ये a। अब ये देखिए ये भी अलग होगा, 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर सी बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये a हो गया, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, पुरानी बात सेन के रिस्पेक्ट में खुद का 1 या x टू द पावर n के फॉर्म में, तो ये मानिए कट गया, या खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, cos होता है। ये दोनों तो मिल ही रहा है, तो वही चीज यहां लिखते हैं, थीटा। चलिए एंड dy by d थीटा इज इक्वल टू ये a। हम बताए थे कि कांस्टेंट यदि अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो, मतलब कि जिसका हम डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं उसके साथ हो, तो वो बाहर खड़ा होता है, और जिसके साथ है उसका डिफरेंशिएशन होता है। एक अच्छा एग्जांपल भी दिए थे कि यदि बॉडीगार्ड अकेला हो, कोई वैल्यू नहीं, और यदि बॉडीगार्ड अपने ऑफिसर के साथ, अभी कोई पॉलिटिशियन के साथ हो, तो बॉडीगार्ड बाहर खड़ा होता है, ऑफिसर या पॉलिटिशियन ऑफिस में जाके अपना वर्क करते हैं। ये बात समझने के लिए हम समझाए थे, समझ रहे हैं बात। तो ये अकेला बॉडीगार्ड है, डिफरेंशिएशन 0। एक कोई पूछ रहे थे log 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 भाई कांस्टेंट है, log 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्यों, कांस्टेंट है सारा चीज, बात समझ रहे हैं। आइए ये 0, ये माइनस, ये cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और ये थीटा। क्लियर है, 1, ये चीज 1 हो गया, ये माइनस cos थीटा एंड dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a। ये माइनस, ये 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ क्या बचा, dx बाय डी थीटा।
तो ये चीज निकला और ये चीज निकला। चलिए आइए हम लोग अब ऊपर आते हैं। इधर मिटा लेते हैं, सारा पे लिख लिए होंगे। नाउ हाँ, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt इज इक्वल टू dx by dt। दिस इंप्लाइज दैट इतना dy by dx कितना है भाई, dy by d सॉरी t नहीं थीटा, क्योंकि थीटा पे चल रहा है ना, तो a साइन थीटा अपॉन ये हो गया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए कैंसिल, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन सॉरी डिफरेंशिएशन वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा बराबर और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, आप लोग सब कोई पढ़े हैं, हमको अच्छी तरह से याद है कि हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि यहाँ पे 2 डिवाइड कर दें एंगल में, तो यहाँ भी 2 डिवाइड होगा एंगल में, यहाँ भी 2 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उसी तरह से इसके बारे में लिखाए होंगे, माइनस रहता है तो क्या होता था, कॉस होता था, स्क्वायर होता था, और जब 2 नहीं रहे यहाँ तो वहाँ 2 होता था। दिखा देते हैं कैसे था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 इज इक्वल टू फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा लिखाए थे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला था ना। यदि यहाँ 2 से डिवाइड हो तो यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ 2 बटे में नहीं हो तो पक्का 2 यहाँ से गुना हुआ होगा, यानी कि 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। ये स्क्वायर और ये कैंसिल, ये 2 कैंसिल, क्या बच गया, साइन थीटा बटे 2 अपॉन कॉस थीटा बटे 2। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा बटे 2। नहीं पढ़ाए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, और यहां पर भी है। चलिए आइए, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a प्लस a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आपको होमवर्क देने जा रहे हैं वो है दूसरा जो है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 4/t²। दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पावरफुल हर बार देते हैं, तो चलिए ये आपका रहा, देखते हैं किनका किनका क्वेश्चन बनता है। और आप लोग बहुत अच्छे, ये दोनों क्वेश्चन है, और आप सुबह जितना जल्दी भेज दें, हमको तो उम्मीद है कि वो सुबह 3:30-4 बजते आना शुरू हो जाता है। अच्छा है, अमित या अमन जो भी नाम है आपका, आप बहुत जल्दी सुबह भेजते भी हैं। जब हम जगते हैं और फिर हम अपना कुछ काम करते हैं तो देखते हैं कि आप लोगों का आ गया है, और फिर रहा नहीं जाता है, जरूर देख लेते हैं आप लोगों का अच्छे से बना हुआ क्वेश्चन। बाकी हम 7-8 बजे तक चेक करेंगे, 9 बजे तक चेक करेंगे। ठीक है, और किनका आता है देखते हैं, और होमवर्क बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले दिन फिर मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। सारी एनर्जी आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितने अच्छे से होमवर्क बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा एनर्जी से हम इधर से पढ़ाएंगे, और अब सिलेबस को कवर करके ही दम लेंगे। हाँ, आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।